भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, यही है वो संदेश जिसकी ताकत आज पूरे देश में महसूस की जा रही है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आध्यात्मिक नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी आगामी 10 दिन की तीर्थ यात्रा के लिए आशीर्वाद लिया है। ये यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी, जिसमें वे दिल्ली से वृंदावन तक पैदल यात्रा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। ये कोई साधारण यात्रा नहीं रहने वाली है, ये एक मिशन है। हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक आवाज। इसके पहले पड़ाव में सिद्धिविनायक मंदिर पर हुई पूजा इस लड़ाई की शुरुआत है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जोर देकर कहा कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, ताकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारी आस्था सुरक्षित रह सके। उन्होंने लव जिहाद जैसे खतरनाक मुद्दे की भी कड़ी निंदा की है और कहा कि इसे रोकने के लिए पूरे समाज को सजग होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हाल के हालातों के बावजूद वे वहां भी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जाएंगे। इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम अपने जीवन काल की पदयात्रा करने जा रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन तक। उसी की अर्जी लगाने भगवान सिद्धिविनायक गणपति भगवान के चरणों में आए हैं। बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी में जो है बालाजी का, वहाँ 3 दिवसीय आयोजन करने आए थे। भगवान गणपति की से हम प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और सिद्धिविनायक भगवान जल्दी से जल्दी सभी हिंदुओं को सद्बुद्धि दें और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में वो प्रयत्न करें और भारत से लव जिहाद बंद। हम भविष्य में जल्दी जाएंगे, कुछ अपरिहार्य कारण, कुछ लोकलिटी के कारण, कुछ परमिशन के कारण कथा के लिए ब्रेक लगाई, लेकिन हम जाएंगे तो जल्दी ही जाएंगे और कथा करेंगे। किन्हीं भी परिस्थिति में करेंगे, पर हम करेंगे क्योंकि ये भारत हमारा है, हम भारतीय हैं और प्रत्येक भारतीयों को भारत में कहीं पर भी अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रचार करने का संविधान में अधिकार। हम लंदन की संसद में जब थे तो वहाँ पर कोई खान साहब थे जो पूर्व में पाकिस्तान के मेयर थे। वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि हमने गीता का पाठ किया, नाम नहीं बदला, पर हम सनातन को मानते हैं, तो क्या नाम बदलना जरूरी है? हमने उनको इस स्टाइल में जवाब दिया, ऐसे कहा कि नाम बदलना जरूरी नहीं है, आपके विचार बदल गए हैं तो ठीक है भाई, इंजन बदल जाए, चेचस नाम भी बदले तो गाड़ी बढ़िया चलेगी। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। देखिए, आइलम मोहम्मद बुरा नहीं, पर आइलम महादेव भी बुरा नहीं, पर सरतन से जुदा करने वाले बयान, सरतन से जुदा करने वाली बातें बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये नाजायज है और ये ना हिंदू सहेगा, ना भारत का कानून सहेगा। यदि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। धन्यवाद। शास्त्री ने संविधान के अधिकारों को याद दिलाते हुए कहा कि हर भारतीय को अपने धर्म और संस्कृति को अपनाने और फैलाने का पूरा अधिकार, किसी को भी इस अधिकार को दबाने का अधिकार नहीं। एक दिलचस्प अनुभव भी उन्होंने साझा किया जब वे लंदन में एक पूर्व पाकिस्तानी मेयर से मिले, जिन्होंने पूछा था कि सनातन धर्म अपनाने के लिए नाम बदलना क्यों जरूरी होता है। ये सवाल धर्म और पहचान के जटिल मुद्दे को दर्शाता है। इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। वहीं दिवाली के मौके पर उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि त्योहारों के दौरान दूसरों के विश्वासों का सम्मान करें और किसी पर अपनी धार्मिक आस्था थोपने से बचें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन लोगों को भी कड़ी आलोचना की है जो सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। उनका साफ संदेश है, हिंदू समाज और कानून ऐसे प्रयासों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यात्रा सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान की लड़ाई है। हमें इसके लिए एकजुट होना होगा। अगर आप इस संदेश से सहमत हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही जरूरी मुद्दों से रूबरू कराते रहें। हालांकि इस पर आपके विचार कमेंट में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।